हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बीआरपी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो है हम फिर से क्लास जो है एंशिएंट हिस्ट्री की जो है दूसरी क्लास है, ठीक है ना। तो आज देखिए, आज के जो प्रश्न हुए हैं, तो अगर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए आइए दोस्तों, देखते हैं किस पर आज के जो प्रश्न। तो पहला प्रश्न जो कल कितने 25 प्रश्न हुए थे, ठीक ना। तो आगे से देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिखा फर्स्ट क्वेश्चन की पारंपरिक रूप से प्रारंभिक भारतीय परंपरा में वैदिक भजनों, ठीक है ना, इसका मतलब वैदिक भजनों। अब वैदिक भजनों की रचनाकर्ता किसे माना जाता है, ये बताना। आपके सामने ये ऑप्शन दिए हैं। फोर, तो यहाँ पर लिखा किंग्स। किंग्स मतलब यहाँ पर किंग्स का मतलब होता है राजा, ठीक ना। तो किंग्स जो वैदिक भजनों की रचना कौन कर रहा है, तो जितने भी पहले देखिए बात करें हम वैदिक, तो वैदिक काल जो है दो भागों में बटा, ठीक ना। एक ऋग वैदिक काल, अब एक उत्तर वैदिक काल, ठीक है ना। जो ऋग वैदिक काल वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहा, और जो उत्तर वैदिक काल ये 1600 ईसा पूर्व तक रहा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। जिसमें से क्या है, अब ये नालंदा के विद्वान नहीं, जो उस टाइम के ऋषि और ऋषिकाओं थे, ठीक है ना, उन्होंने क्या है वैदिक भजनों की रचना की है, ठीक है ना। ये प्रश्न पूछा कब, देख लीजिए 2000 SSC CSL Tier 1 में पूछा गया था 2025 में, सब ठीक ना। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, अगर देख रहे हैं, इसमें क्या दिया है, व्याख्या दी हुई है। ठीक है, पारंपरिक रूप से प्रारंभिक भारतीय परंपरा में वैदिक भजनों की जो रचना है वो ऋषियों और ऋषिकाओं द्वारा की मानी जाती है ना। और ऋग्वेद ने लोपा मुद्रा, ठीक है ना, ये किस कौन है, लोपा मुद्रा, घोषा और अपाला जैसी विदुषी महिलाओं या ऋषिकाओं का उल्लेख है जिन्होंने कई भजनों की रचना की। आप लोग इनको भी याद रखना, अपाला, घोषा और लोपामुद्रा। ये पूछा जा सकता है कि ये किस काल की जो है विदुषी महिलाएं, तो पूछा जा सकता है। तो आप लोग इनको भी याद कर लेना, ठीक ना। अब देखिए, और अगला प्रश्न है दोस्तों, लिखा है कि यह दार्शनिक अवधारणा है कि दार्शनिक अवधारणा की ब्रह्मांड में सब कुछ एक ही दैव तत्व से बना हुआ है, कि वो क्या कहलाता है, ठीक है ना। तो ये क्या क्या कहलाता है, आप लोग कभी दर्शन पढ़ना दैतवाद अद्वैतवाद, तो उसमें समझ में आएगा। बाकी यहाँ पर क्या है लिखा है, अवधारणा की ब्रह्मांड में सब कुछ एक ही दैवी तत्व से बना है, जिसे क्या कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, वहीं से ब्रह्मांड बना, ठीक है ना। तो सीमित, सीमित का मतलब हो तो संगठन, कोई एक सीमित होना, ठीक ना, कई लोगों का रूप होना, तो उसे सीमित कह दिया। यज्ञ तो आप लोग जानते ही हैं। पुरंदर मतलब क्या होता है, किला वगैरह होता है, ठीक ना। पुरंदर, पुरंदर मतलब किला नहीं, पुरंदर मतलब यहाँ पर क्या होता है, इंद्र होता है, सॉरी, पुरंदर मतलब होता है इंद्र, ठीक ना, किला नहीं, पुरंदर किला, ठीक। और यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि एक ही दैवी तत्व से हुई है, वो क्या है, ब्रह्म, ठीक ना दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, लिखा है कि यह दार्शनिक अवधारणा की ब्रह्मांड में सब कुछ एक ही दैवी तत्व परम सत्य, उसे ब्रह्म कहा जाता है। यज्ञ एक धार्मिक अनुष्ठान है। पुरंदर, पुरंदर, ठीक ना, ये एक इंद्रदेव का नाम है, ठीक है ना, ये आप लोग याद रखिएगा। समिति क्या है, वैदिक काल की एक जनसभा थी, तो आप लोग याद है, ठीक। अगला प्रश्न दोस्तों, लिखा है भारत जो नाम है ये सबसे पहले किस भारतीय ग्रंथ में आता है, तो किस में आता है, तो रामायण में नहीं, ये किस में आता है दोस्तों, ऋग्वेद में आता है, ठीक ना। किस में आता है, ऋग्वेद में। आप लोग ये भी याद रखिए कि रामायण किसकी रचना है, तो रामायण जो है वाल्मीकि की रचना है, ठीक ना, वाल्मीकि की रचना है। ऋग्वेद नहीं कहा जा सकता किसकी रचना है, क्योंकि ऋग्वेद, क्योंकि भारतीय संस्कृति में या भारतीय दर्शन में कहा जाता है कि अवतरित हुए हैं, ठीक है ना, ईश्वर की देन है, तो उसको तो नहीं कहते। मेघदूत जो है ये रचना कालिदास की है, ठीक ना, ये कालिदास की है। महाभारत जो है, महाभारत व्यास व्यास कहते हैं, ठीक ना, वेद व्यास, वेद व्यास जो है, ठीक ना। बाकी जो, क्योंकि जो कुछ लोग कहते हैं कि जो वेद हैं वो किसकी देन है, ईश्वर की, लेकिन बाकी ऐसा तो भाई क्योंकि ईश्वर आस्तिक वाले माना जाएगा, लेकिन जो ये मान लीजिए एक साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो हम एक वेद व्यास हैं, वो मतलब ये वेद की रचना करते हैं। तो वेद की रचना वो करते क्या है, क्योंकि एक लोग वेद की रचना नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो वेद की जो रचना है वो एक लोग नहीं कर सकता है। वेद के जो संग्राहक यानी मतलब जैसे एक ऐसा मान लीजिए कोई ऋग्वेद ये मान लो कई ऋषि बहुत दिन तक किए तो एक बना,
तो यानी चारों वेद का जो मतलब क्या है, एक संकीर्ण रूप जो बनाया वो वेद व्यास ने बनाया, ठीक है ना। कलेक्ट करने का काम वेद व्यास किए, तो इसीलिए वेद व्यास को कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा भारत। भरत नाम का सबसे प्राचीन उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में 7वें मंडल में 10, ठीक है ना, 10 राजाओं का जो युद्ध होता है, ठीक है ना, दशायुरुज, ठीक, दशराज युद्ध का वर्णन है, जिसमें भरत कबीले के राजा सुदास की विजय हुई थी। इस कबीले के नाम पर आगे चलकर इस क्षेत्र का नाम भारत पड़ा, ठीक है ना। बाद में विस्तृत विवरण भारतवर्ष के नाम पर विष्णु पुराण और महाभारत में मिलता है, ये सब आगे होता है, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न दोस्तों कि उपनिषद में आत्मा शब्द का तात्पर्य किससे है, ये बताना है। तो उपनिषद देखिए, अब यहाँ पर दिखा है आत्मा, उपनिषद में आत्मा शब्द का तात्पर्य किस चीज़ से है। अनुष्ठानिक अग्नि से तो नहीं, अनुष्ठानिक अग्नि से थोड़ी नहीं, एक अलग चीज़ है। पवित्र मंत्र नहीं, पवित्र मंत्र से नहीं। सर्वोच्च देवता, आंतरिक स्व या सोल। ये सोल मतलब क्या है, इंग्लिश से सोल था, ठीक ना, सोल आत्मा, ठीक ना। सबसे ऊंचे देवता ने उसमें आत्मा, उसको आत्मिक, आंतरिक, एक आंतरिक मन में सोल तो दिया, ठीक है ना। सोल मतलब आप समझ जाइएगा आप लोग, सोल, क्योंकि सोल मतलब क्या होती है, आपने इंग्लिश से उसमें भी दे दिया, ठीक ना। उपनिषद के अनुसार आत्मा व्यक्ति का आंतरिक स्व यानी सोल है, जो अमर और अविनाशी है। उपनिषद मुख्य दर्शन है। उपनिषदों का मुख्य दर्शन यह है कि आत्मा, व्यक्तिगत आत्मा और ब्रह्म, ब्रह्मांडी परम सत्य अंततः एक ही है, ठीक है ना, ये चीज़ है। अगला 5 नंबर का प्रश्न दोस्तों, लिखा है किस वेद में अधिकांशतः, ठीक है ना, ऋग्वेद से लिए गए भजन जिन्हें गायन के लिए व्यवस्थित किया गया है वो क्या है, सामवेद है, यजुर्वेद है। तो सामवेद है दोस्तों, सामवेद जो है इसमें गायन से संबंधित ये वेद है, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट रहेगा। जो क्या है, गायन से संबंधित है, वो सामवेद है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि जो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसे कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से अधिकांश ऋग्वेद से हैं, ऋग्वेद से ली गई हैं। अब इसमें क्या है, मंत्रों को विशेष रूप से गायन के लिए व्यवस्थित किया गया है। यजुर्वेद में यज्ञों के दौरान पालन किए जाने वाले कर्मकांडों और नियमों का क्या है, संकलन है, ठीक है ना, नियमों क्या है, संकलन। तो आप लोग याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न दोस्तों कि प्राचीन भारत में आयोजित सम्मेलनों के सारांश को क्या कहा जाता है, ठीक ना, डैश क्या कहा जाता है। तो ये दोस्तों क्या कहा जाता है आपके सामने, देखिए गण, वेद, पुराण या संहिता। तो जो संहिता मतलब क्या होता है, सम्मेलन होता है, यानी एक संहिता बनाई जाती है, कई को जोड़ करके, ठीक है ना। तो वेद तो आप जानते हैं, पुराण भी जानते हैं। देखिए वेद 4 वेद हैं और 6 वेदांग हैं, ठीक ना, 4 वेद हैं और 6 वेदांग हैं। तो दोस्तों वेद कितने, 4 हो गए। तो वेदांग जो हैं वो 6 हैं, जिनमें से क्या है, जैसे वेद को समझने के लिए वेदांग होते हैं, ठीक ना। जैसे शिक्षा, एक पहला वेदांग शिक्षा है। कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 4 के और 6 क्या हैं, वेदांग है। वेद को समझने के लिए, जैसे किसी भाषा को समझने के लिए उसकी व्याकरण की आवश्यकता है, तो वही व्याकरण के तरीके हैं, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक। और जो 108 जो है उपनिषद हैं, ठीक है ना। उपनिषद जो है 108, जिनमें से मेनली कितने हैं, 12 उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए दोस्तों अगला इसमें थोड़ा देखिए कि संहिता क्या है। संहिता का एक शाब्दिक अर्थ संग्रह संकलन से होता है, जो प्राचीन सम्मेलनों या चर्चाओं की व्यवस्थित सारांश, ठीक है ना, सारांश को दर्शाता है, ठीक है। और क्या है, गण शब्दों का अर्थ समूह होता है, ठीक ना, गण मतलब लोग या समूह, ठीक ना। और वेद ज्ञान और आध्यात्मिक शिक्षाओं को प्राचीन ग्रंथ हैं, जबकि पुराण ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं का विस्तृत क्या है, संग्रह होता है, ठीक ना। अब अगला प्रश्न दोस्तों, लिखा है ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में कितने मंडल है दोस्तों, 10 मंडल है, ठीक ना। कल भी ये प्रश्न आया था, आया क्या था, अलग तरीके से आया था, ठीक ना। तो कितने मंडल है, 10 मंडल है। अब देखिए ऋग्वेद जो विश्व का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है, कुल इसमें मंडलों की संख्या कितनी है, 10 है, ठीक है ना। जिसमें से क्या है 1028, ठीक ना, 1028 सूक्त हैं और लगभग इसमें ऋचाएँ कितनी हैं, 10,580 ऋचाएँ हैं, ठीक, मंत्र शामिल है। इन मंडलों में से दूसरे
से 7वें मंडल की को क्या है सबसे पुराना माना जाता है, ठीक ना, वंश मंडल, जबकि पहले और 10वें मंडल को अंत में जोड़ा गया है। ये आप लोग याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न दोस्तों, प्राचीन भारतीय साहित्य के संदर्भ में ऋग्वेद का सर्वोत्तम वर्णन किस प्रकार किया गया है। ये देखिए क्या पूछ रहा है कि प्राचीन भारतीय साहित्य के संदर्भ में ऋग्वेद का सर्वोत्तम वर्णन किस प्रकार किया गया है, किस प्रकार, तो उपनिषदों के संकलन के हिसाब से, यह शास्त्रीय संगीत का एक संग्रह, नहीं ये तो नहीं है, साहित्य इतिहास का ये भी नहीं है, विभिन्न युगों के भजनों का संग्रह, हाँ ये सही है, यही लग रहा है, ये सही है, ठीक ना, क्योंकि और मतलब सही नहीं दिख रहा है तो ये, ठीक ना, तो विभिन्न युगों के भजनों का संग्रह है, क्योंकि उसमें देखते हैं आप ऋग्वेद में अधिकतर क्या है, मंत्र शामिल है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए कि ऋग्वेद को प्राचीन भारतीय साहित्य का आधार स्तंभ माना जाता है और इसे विभिन्न युगों को भजनों का संग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसकी रचना कई शताब्दियों में विभिन्न ऋषियों के द्वारा की गई है ना, और इसमें 1028 सूक्त हैं जो प्रकृति के विविध रूपों और देवताओं की स्तुति करते हैं, ठीक, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है, लिखा है ऋग्वेद में भजनों के संग्रह के लिए किस शब्दों का प्रयोग किया गया है। भजनों के संग्रह किस लिए कब, तो देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ऋग्वेद में काफ़ी प्रश्न बन रहे हैं कि ऋग्वेद के अंदर से भी पूछ सकता है, ठीक। तो ऋग्वेद में भजनों के संग्रह के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। गायत्र नहीं, गायत्र तो शायद नहीं, पुराण, पुराण तो अलग है, पुराण 18, सूक्त, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं, 1028, ठीक है ना, अभी पीछे पढ़ रहे हैं, तो सूक्त का प्रयोग किया गया, ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखिए कि सूक्त है क्या, ऋग्वेद में भजनों के जो संग्रह को सूक्त कहा जाता है, जिसका अर्थ है अच्छी तरह से बोला गया। पूरे ऋग्वेद में 1028 सूक्त है जो अग्नि, इंद्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुति में ऋषियों द्वारा रचित मंत्रों का समूह है, ठीक है ना। अब देखिए कि ऋग्वेद के प्रत्येक मंडल को आगे किस चीज़ में विभाजित किया गया ना, विभाजित किया गया सूक्त में। देखिए सूक्त से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना, तो इसमें सूक्त में, ठीक है ना, संहिता है तो आप जान गए। अब देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग या वेद का अंग नहीं है, ठीक है ना। कल्प, अभी हमने बताया था कि वेदांग जो है वेद कितने हैं, 4 हैं, कौन कौन वेद हैं, ऋग्वेद, ठीक है ना, यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद, बाद में कौन सा आया, अथर्ववेद, ठीक है ना। तो अब ये हो गया, और दूसरा क्या हमने बताया, वेदांग, वेदांग में कौन कौन है, एक कल्प, ठीक है ना, शिक्षा, शिक्षा, व्याकरण, ठीक है ना, ज्योतिष, ज्योतिष, ठीक है ना, 4 हुए, और छंद, छंद, ठीक ना, और निरुक्त, ठीक ना, क्या है, निरुक्त, या आप लिख लेना निरुक्त, ठीक ना। निरुक्त का मतलब क्या है, वेदों के जो कानूनी शब्दों की व्युत्पत्ति का अर्थ है, ठीक है ना, तो आप लोग याद रखिएगा। इसमें से कौन सही नहीं है, तो ये वैशोषिक, ठीक, ये क्या है देख लीजिए, तो वैशोषिक जो है महर्षि कणाद द्वारा प्रतिपादित 68 दर्शन में से एक दर्शन है, वेदांग नहीं है ये, ठीक ना। वेदों के शुद्ध उच्चारण और व्याख्या हेतु 6 वेदांग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष है, ठीक ना, तो आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि ऋग्वेद के संदर्भ में संहिता का क्या अर्थ है, ठीक है ना। संहिता अभी हमने पीछे पढ़ा कि कई भजनों का जो संग्रह है वो क्या संहिता है, तो इसमें आप देख लीजिए कहाँ पर, ऋग्वेद के प्रत्येक श्लोकों की व्याख्या करने की टिप्पणी, नहीं ये गलत है, गद्य रूप में व्यवस्थित भजनों का संग्रह, गद्य रूप में नहीं वो पद रूप में, ठीक ना, भजनों और मंत्रों का संग्रह जो कि ऋग्वेद में है, ठीक है ना, तो गद्य रूप में तो ऋग्वेद में है ही नहीं है, तो गलत है ना, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा, ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि संहिता का अर्थ एक संकलित करना, ऋग्वेद में विभिन्न ऋषियों द्वारा 1028 सूक्त 10 मंडल में, आप लोग याद, इनको आप पढ़ लेना, ठीक है ना। एक वैदिक साहित्य 4 भागों में बटा है संहिता, हाँ याद रखना, वैदिक साहित्य कितने भागों में बटा है इसको आप लोग याद रखिएगा। तो वैदिक संहिता में ब्राह्मण यज्ञ की व्याख्या के लिए, मंत्र व्याख्या के लिए संहिता है, अरण्य के लिए दार्शनिक ग्रंथ है, और उपनिषद के लिए वेदांत या आत्म ब्रह्म ज्ञान, ठीक है ना, ये आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए ऋग्वेद में कितने मंडल, ये बार बार पूछ रहा है, ऋग्वेद में 10 मंडल है अभी अपने, क्योंकि ये प्रश्न पीछे भी आया। अब देखिए बात वो नहीं है कि हम, क्योंकि आप बार बार करने के ला रहे तो ला इसलिए रहे हैं क्योंकि वो अभी जो पीछे पूछा गया तो वो CSL में पूछा गया, सीजल में पूछा गया, ठीक है ना, 2025 में, तो ये आप लोग याद रखिए।
ठीक, आप लोग इनको पढ़ लेना। ठीक, ऋग्वेद के संदर्भ में ऋक शब्द का क्या अर्थ है? तो ऋक शब्द का क्या अर्थ है? अनुष्ठान या बलिदान नहीं, दैवी कानून नहीं, पवित्र भजन। मेन तो यही भजन ना, मंत्र, मंत्र भजन वही। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये आप लोग याद रखिए। अब जो है दोस्तों अगला देखिए, किस वेद में मुख्य रूप से अनुष्ठान, सूत्र और बलिदान करने की विस्तृत प्रक्रिया शामिल है? ठीक, तो ये किस में शामिल है? तो ये दोस्तों क्या लिखा, किस वेद में अनुष्ठान और बलिदान, तो ये शामिल है यजुर्वेद में। ठीक है ना, किसमें? यजुर्वेद में। तो आप लोग याद रखिए, ये दूसरा वेद है। ठीक, देखिए यजुर्वेद में दिया क्या है। यजुर्वेद मुख्य रूप से यज्ञ, बलिदान, अनुष्ठानिक सूक्तों का संग्रह है। ठीक ना, जो ऋग्वेद वो भजनों का संग्रह है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। इसमें विस्तृत कर्मकांड प्रक्रिया वर्णित है। सामवेद गायन आधारित मंत्रों पर केंद्रित है। ऋग्वेद भक्ति भजनों का तथा अथर्ववेद जादू, टोन और चिकित्सा पर केंद्रित है। अब आप लोग समझ गए ना कि जो यजुर्वेद है ये यज्ञ, बलिदान और अनुष्ठानिक के लिए है, और जो सामवेद वह गायन पर आधारित है। ठीक, ऋग्वेद जो है वो भजनों, भक्ति भजनों के लिए है। अथर्ववेद जादू टोन से संबंधित है ना, और चिकित्सा संबंधित है। ये आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर ऋग्वेद एक संगठित समाज की ओर इशारा करता है। वह किस प्रकार का विवाह होता है? ठीक है ना, वहाँ की ये किस में आया था? पेज 13 में आया। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखा है केवल एक विवाह प्रथा का प्रचलन था, केवल बहुविवाह का प्रचलन था, एक विवाह और बहुविवाह दोनों समान रूप से प्रचलन था, या एक विवाह समान नियम था, एक विवाह समान नियम था लेकिन कुछ राजकुमारों ने बहुविवाह किया। यही है, क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो बहुविवाह नहीं करता था। जो बड़े राजा रहते थे वो लोग बहुविवाह करते थे, मन होता था, जरूरी नहीं है। ठीक है ना, लेकिन देखा गया अक्सर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ने इससे करेक्ट है। ठीक है ना, और ये देखिए, ऋग्वैदिक समाज पितृ सत्तात्मक व संगठित था, जहाँ विवाह एक पवित्र संस्था थी। मुख्य रूप से एक विवाह प्रचलित, जबकि कॉलोनी वर्ग में बहुविवाह भी देखा जाता था। महिलाओं को सम्मान, जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता और जो शिक्षा के अवसर थे, देख लीजिए आप लोग याद रखिए कि उस टाइम शिक्षा के अवसर थे, लेकिन ये बीच में आकर जो है महिलाओं की शिक्षा का जो है वो जीवन साथी चुनने का ये बीच में बंद हो गया। ठीक है ना, आज के समय तो अलग बात है, जनजीव अलग बात है, लेकिन इसके पहले मतलब ये बीच का जो समय है ये जो है बहुत खराब हुआ। ठीक है, और बाल विवाह और सती प्रथा नहीं थी उस टाइम। देखिए कि वैदिक काल के समय सती प्रथा नहीं थी, वैदिक काल अच्छा था। ठीक है ना, लेकिन वैदिक काल के बाद का जो समय है, जिस प्रकार से अप्रोचिंग हुई वो चीज़ गलत हो गई थी। ठीक, अब देखिए कि ऋग्वैदिक काल में जन शब्द मुख्यतः निम्नलिखित के प्रयुक्त होता था। पेज 13 देखिए, ये आया था पेज 13 में लिखा, ऋग्वैदिक काल में जन, जन शब्द का मतलब क्या होता है? लोग, परिवार, समूह। ठीक है ना, अब यहाँ पर लिखा जन का मतलब बड़ा राज्य साम्राज्य नहीं, ग्रामीण यूनिट नहीं, व्यावसायिक फील्ड नहीं, जनजाति या संबंधित परिवारों का समूह। जन मतलब लोग, संख्या। ठीक ना, तो आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए ऋग्वैदिक काल में जो है जन शब्द का प्रयोग लोगों, समूह, कबीले, जनजाति के लिए किया जाता था। ऋग्वेद का शब्द उल्लेख लगभग 275 बार हुआ, जो इसकी राजनीतिक और सामाजिक महत्ता को दर्शाता है। ठीक ना, आप लोग इसको देख लेना। जिसका नेतृत्व राजन के, जो जन का नेतृत्व करता था उसे राजन कहते थे। ठीक है ना, और ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम पे को समर्पित है? तो ये 9वां मंडल है। ठीक है ना, किसको समर्पित है? कौन सा मंडल? 9वां। ठीक है ना, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक, यहाँ पर लिखा है ऋग्वेद जो है ऋग्वेद का 9वां मंडल पूरी तरह से सोम, एक पवित्र पेय और देवता को समर्पित है। इस मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। इसमें कुल 114 सूक्त हैं। ठीक है ना, जो सोम के शुद्धिकरण और उसके धार्मिक महत्ता का वर्णन करते हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पर क्या है, वैदिक समाज में निम्नलिखित में से किस वर्ण को व्यापार और व्यवसाय के लिए जिम्मेदार माना जाता है? तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर जो दिया है, तो ये किसके लिए? वो वैश्य के लिए। ठीक है ना, तो आप लोग याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग इसको पढ़ लेना। तो दोस्तों ये 20वां प्रश्न जो है लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें क्या है, पहला जो कथन दिया है कि वैदिक काल के दौरान समाज 4 वर्णों में संगठित था। हाँ सही है, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में था, ये सही है। लिखा प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरण निर्धारित किए गए थे, ये भी सही है। ठीक है ना, तो इसके दोनों सही है।
क्यों, देख लीजिए आगे। तीसरा इसका सही है, कैसे सही है वो देखें। एक तो बता ही दिए क्योंकि चारों में संगठित था। दूसरा ये था कि इसका उल्लेख 10वें मंडल के पुरुषोक्त में दिया, कौन यही चीज़ का। आगे लिखे, हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरणों को आश्रम व्यवस्था कहा गया, जो ब्रह्मचर्य, छात्र जीवन और गृहस्थ, और ठीक है ना, गृहस्थ, पारिवारिक जीवन, वानप्रस्थ, सेना निवृत्ति और संन्यास, ठीक है ना। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला, ऋषि ने ऋग्वेद समाज के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर लिखे ऋग्वेद समाज मात्र सत्तात्मक था। नहीं, ऋग्वेद समाज तो अभी हमने पढ़ा कि पितृ सत्तात्मक, यानी जो पुरुष उसका ज़्यादा वो रहता था, ठीक है ना, उसका प्रभाव रहता था। परिवार के मुखिया को विषयपति कहा जाता था। नहीं, अपला, विश्ववरा घोषा और लोकमुद्रा वर्गवाद काल की प्रमुख महिला कवित्री थी। हाँ, ये सही है, ये करेक्ट था, ठीक है ना। यहाँ पर अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, आप लोग को अगर याद हो तो हमने बताया था अपला, विश्ववरा घोषा और लोकमुद्रा के बारे में का, इसको आप पढ़ लेना। तो क्योंकि ये देखिए प्रश्न बन रहा ना वहाँ से, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये यही महिलाएं कुछ हैं जो मतलब, क्योंकि देखिए जो एक्सेप्शन रहता वहीं से प्रश्न बनते देखते, ठीक ना, तो आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर लेकर वैदिक समाज में ये तो पढ़े लिखे लोग, अपला, विश्ववरा घोषा और लोकमुद्रा ऋतु काल की जो है प्रमुख महिला कवित्री थी, ठीक। अब यहाँ पर देखिए जैन धर्म के बारे में शायद यहाँ से प्रश्न है कि देखिए जैन धर्म क्या है। जैन दर्शन में पर पहली पुस्तक मानी जाने वाली तत्वार्थ दिगम सूत्र द्वारा लिखी गई थी, ठीक ना। ये किसके द्वारा लिखी, कौन सी पुस्तक, तत्वार्थ दिगम सूत्र, ठीक ना। ये किसके द्वारा लिखी गई, तो ये उमा सौती के द्वारा, ठीक ना। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। अब देखिए कि यहाँ पर जो है जैन धर्म के संस्थापक कौन है, ऋषभदेव, ठीक ना। कौन है, ऋषभदेव। जैन धर्म के जो है 23वें तीर्थक कौन है, पार्श्वनाथ है, ठीक ना। और 24वें तीर्थक का जो है वो कौन है, महावीर स्वामी है, ठीक ना। चलो, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अब यहाँ पर दिया है कि तत्वार्थ दिगम सूत्र जो है, जिसे तत्वार्थ सूत्र कहा जाता है कि रचना आचार्य उमा स्वामी श्वेतांबर परम में उमास्वती ने की थी। इसमें मोक्ष शास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि जैन दर्शन के सार और मोक्ष के मार्ग, सम्यक दर्शन, ज्ञान चरित्राणी, मोक्ष मार्ग की व्याख्या की गई है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि भगवान महावीर ने कौन सी दार्शनिक प्रणाली को विकसित की थी। तो ये कौन है, स्यादवाद, ठीक ना। कौन, स्यादवाद। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक। अब देखें क्या है स्यादवाद। तो जो है भगवान महावीर स्वामी ने स्यादवाद दर्शन प्रणाली विकसित की थी। इसे सापेक्षता का सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या है, सत्य के कई पहलू हो सकते हैं, ठीक है ना। तत्वार्थ सूत्र एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसे जैन धर्म के दोनों प्रमुख समुदाय यानी दिगंबर और श्वेतांबर दोनों अपनाते हैं, ठीक ना। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ठीक। और अगला प्रश्न है, लिखा है कि महावीर जैन का जन्म किस प्राचीन शहर के निकट एक शाही परिवार में हुआ था। तो ये वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है ना। तो ये कहाँ, वैशाली में होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए भगवान महावीर स्वामी का जो जन्म है वह 24वें तीर्थाकर का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम शाही परिवार में हुआ था, ठीक। उनके पिता का जो नाम था वो सिद्धार्थ था, ठीक। ये भी आप लोग याद रखना चाहें तो याद कर सकते। ये कौन वंश के थे, ज्ञातृक क्षत्रिय वंश के थे, ठीक ना। अनेकांतवाद एक जैन दर्शन का मूल आधार है, जो सिखाता है कि सत्य और वास्तविकता जटिल है और इसके कई दृष्टिकोण हो सकते हैं, ठीक ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक। और ये 25वां जो प्रश्न है, लिखा जैन धर्म के प्रथम तीर्थाकर कौन है। तो ऋषभदेव है, ठीक है ना। प्रथम तीर्थाकर कौन है, ऋषभदेव है। अभी हमने बताया प्रथम कौन है, तीसरे, और मेनली और है, बाकी मेनली ये पूछा ऋषभदेव, तो ये पहले हैं। और अंतिम के दो कौन है, 24वें ये हैं और 23वें ये है, 24वें कौन है,
महावीर प्रसाद है लास्ट, ठीक ना। तो आप लोग इनको याद रखिए दोस्तों। तो इतने 25 प्रश्न हो गए आज के, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।